जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से महाराष्ट्र में एक नैरेटिव जोर पकड़ने का काम कर रहा है और वो नैरेटिव है मुंबई के महत्व को कम करना और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना। विपक्षी नेता खास तौर पर उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार की नीयत पर समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं और महाराष्ट्र के इस चुनाव में मुंबई को अलग करने और इसके महत्व को कम करने का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक सभा को संबोधित करते हुए नीति आयोग पर सवाल उठा दिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नीति आयोग के जरिए मुंबई की अहमियत को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्या है नीति आयोग का प्लान, क्यों उद्धव ठाकरे उन पर हमला कर रहे हैं और क्या सच में नीति आयोग मुंबई को कमजोर करने का काम कर रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। मुंबई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की जो नीति आयोग की चाल है उसे हम कभी भी सफल होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग बीएमसी का महत्व कम करना चाहती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को लेकर जो नीति आयोग का ब्लूप्रिंट है वो ठीक नहीं है, उससे बीएमसी की अहमियत और महत्व कम हो जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने पर हम यानी कि महाविकास आघाड़ी उस समझौते को रद्द कर देंगे जिसको लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमएमआरडीए के बीच जो समझौता हुआ है। ठाकरे ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य बीएमसी का महत्व कम करना है। यह मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की एक साजिश है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एमएमआरडीए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने के लिए सितंबर में एक एमओयू साइन किया था। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठाकरे ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया है। ठाकरे ने इस रैली में कहा कि एमवीए का पहला फैसला महायुति सरकार की नीतियों को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि महायुति विकास विरोधी नहीं बल्कि विनाश विरोधी है। क्या है नीति आयोग का प्रस्ताव, ये भी हम जान लेते हैं। यहां हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि एमएमआर क्या है। एमएमआर का फुल फॉर्म है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। एमएमआर 6328 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र की 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। खोपोली तक इसकी सीमा है। नीति आयोग ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने 2030 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जीडीपी का लक्ष्य $300 बिलियन तय किया है। समझौते के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम राज्य सरकार को एमएमआर के विकास में मदद करेगी। राज्य सरकार का कहना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से हमें वैश्विक मंचों पर एमएमआर को बढ़ावा देने की मदद मिलेगी। एमएमआर इस समय $140 बिलियन की अर्थव्यवस्था है। इसका पर कैपिटा इनकम 4,36,000 रुपए है। 2012 से 2020 के बीच एमएमआर ने 6.1% ग्रोथ की थी। 2047 तक इस क्षेत्र की जीडीपी करीब $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की आशंका है। कौन सी 7 सर्विसेज पर फोकस करेगा यह प्लान? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में राज्य सरकार का फोकस 7 सर्विसेज पर होगा। इनमें फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन, ग्लोबल एविएशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर शामिल है। राज्य सरकार के इकोनॉमिक मास्टर प्लान में हाउसिंग, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक, प्लांट सिटीज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई चीजें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि क्या नीति आयोग के इस प्लान और इस फैसले से मुंबई का महत्व कम हो जाएगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के अलावा एक बड़ा इतिहास लेकर भी आती है जो मुंबई से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एमएमआर रीजन के डेवलप होना यह भी जरूरी है। मुंबई के आसपास के इलाके में काफी वक्त से मुंबई
की तरह डेवलप होने के इंतजार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर कल्याण, नई मुंबई, कर्जत और कसारा जैसे इलाकों से रोज हर दिन मुंबई काम करने के लिए आते हैं, जिससे मुंबई की सेवाओं पर असर पड़ता है। ऐसे में मुंबई के आसपास के इलाकों को डेवलप करना बेहद ज्यादा जरूरी है और इसके डेवलप होने से मुंबई के साथ साथ मुंबई के आसपास के इलाकों का भी महत्व काफी बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या नीति आयोग के इस प्लान से मुंबई का महत्व कम किया जाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।